हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इसके 11वें सोपान इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें के पावर पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे। इस अध्याय में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों की रोशनी में जब आप या आपका कोई प्रियजन बीमार हो तो आप किस तरह का रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। आइए नीचे 8 प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। नंबर 1, एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की सलाह माने, जिन्होंने कहा था बीमारी में आप डॉक्टर के साथ अपने पादरी को भी बुला लें। दूसरे शब्दों में यह विश्वास करें कि इलाज में मेडिकल साइंस के अलावा धार्मिक शक्तियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 2, डॉक्टर के लिए प्रार्थना करें। आपको यह पता होना चाहिए कि ईश्वर अपनी उपचारक शक्तियों का प्रयोग प्रशिक्षित इंसानों के माध्यम से करता है। जैसा एक डॉक्टर ने कहा था, हम मरीज का इलाज करते हैं, ईश्वर उसे ठीक करता है। इसलिए डॉक्टर के लिए प्रार्थना करें कि वह ईश्वर की उपचारक शक्तियों का माध्यम बन जाए। नंबर 3, आप जो भी करें, आप घबराएं या डरें नहीं। अगर आप डर जाएंगे तो आप अपने प्रियजन की दिशा में नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार प्रेषित करेंगे, जबकि उसे सकारात्मक और उपचार के विचारों की आवश्यकता है। नंबर 4, याद रखें कि ईश्वर कोई भी काम बिना नियम के नहीं करता। यह भी याद रखें कि हमारे तुच्छ सांसारिक नियम उस महान शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। आध्यात्मिक नियम बीमारी पर भी लागू होते हैं। ईश्वर ने हर बीमारी के लिए 2 इलाज दिए हैं। पहला, विज्ञान के प्राकृतिक नियमों द्वारा उपचार यानी डॉक्टरों या दवाओं का इलाज, और दूसरा आध्यात्मिक नियम द्वारा उपचार यानी आस्था द्वारा इलाज। नंबर 5, अपने प्रियजन को पूरी तरह ईश्वर के हाथों में छोड़ दें। अपनी आस्था से आप उसे दैवी शक्ति के प्रभाव में रख दें। वहाँ पर चिकित्सा है, परंतु उसके प्रभावी होने के लिए मरीज को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के हवाले करना होगा। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है और इसे करना उतना ही कठिन है, परंतु यह एक तथ्य है कि अगर प्रियजन के जीने की प्रबल इच्छा के साथ उसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ने की भी प्रबल इच्छा हो तो उपचारक शक्तियाँ आश्चर्यजनक गति से सक्रिय हो जाती हैं। नंबर 6, यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवार में सामंजस्य हो, यानी आध्यात्मिक सामंजस्य हो। याद रखें कि बाइबल में इस बात पर जोर दिया गया है, अगर धरती पर तुम में से 2 लोग किसी भी वस्तु को सहमत होकर इकट्ठे मांगेंगे तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। यह स्पष्ट है कि सामंजस्य के अभाव और बीमारी में नज़दीकी संभव है। नंबर 7, अपने मस्तिष्क में एक ऐसी तस्वीर बनाएं जिसमें आपका प्रियजन स्वस्थ हो गया है। उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कल्पना करें। तस्वीर में उसे ईश्वर के प्रेम और अच्छाई से चमकता हुआ देखें। आपका चेतन मस्तिष्क बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सुझाव दे सकता है, परंतु आपके मस्तिष्क का 90% हिस्सा अवचेतन में है। स्वास्थ्य की तस्वीर को अवचेतन में डूब जाने दें और आपके मस्तिष्क का यह शक्तिशाली हिस्सा प्रचुर स्वास्थ्य ऊर्जा अपने आप भेजेगा। हम अवचेतन में जिस पर विश्वास करते हैं, हमें आमतौर पर वही मिलता है। जब तक आपकी समस्या आपके अवचेतन पर नियंत्रण नहीं करेगी, तब तक आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि अवचेतन सिर्फ वही वापस देता है जो आपका असली विचार होता है। अगर असली विचार नकारात्मक है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। अगर असली विचार सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक और उपचारक विचार परिणाम मिलेंगे। नंबर 8, पूरी तरह सहज रहें। ईश्वर से अपने प्रियजन का उपचार करने की प्रार्थना करें। आप अपने दिल में यही चाहते हैं, इसलिए उससे प्रार्थना करें कि वह कृपया ऐसा कर दे। परंतु हमारा सुझाव है कि आप कृपया का प्रयोग सिर्फ एक बार करें। इसके बाद अपनी प्रार्थना में उसकी अच्छाई के लिए उसे धन्यवाद दें। इस तरह की प्रार्थना से गहरी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त होने में मदद मिलेगी और ईश्वर की प्रेमपूर्ण देखरेख की आश्वस्ति द्वारा खुशी भी मिलेगी। यह खुशी आपको संबल देगी और याद रखें कि खुशी अपने आप में उपचार करने की शक्ति देती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हमें ये 8 प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन में आस्था के प्रयोग से अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो क्यों ना हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो सभी आस्था का प्रयोग कर
अपने जीवन में चमत्कार ला सकें। तो गुड बाय दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय, बाय बाय।